सो हाय गाइस, यूर वॉचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत, और आज हम बात कर रहे हैं कॉकटेल्स ही के बारे में। अच्छा गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरा फेसबुक पेज है एहसन ज़फ़र ऑफिशियल के नाम से। एहसन पेट्स लिखेंगे तो भी कहीं ना कहीं शो हो जाएगा वो, और मेरी तस्वीरें लगी हैं, वीडियो लगी है, सब कुछ माशाल्लाह से। तो उसको आप लाइक कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जो भी मेरे पास बर्ड्स बिकने के लिए आते हैं मैं वहाँ पे ऐड पोस्ट कर देता हूँ उसका, या कोई भी चीज़ बेचनी होती है, अच्छी चीज़ें आ जाती हैं तो मैं वहाँ पे लगा देता हूँ। उस मेरे पेज को लाइक कर लीजिएगा। अगर कभी भी कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आपका ख़रीदने का इरादा हो तो वहाँ पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, या फिर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ऑर्डर लिख के, सिर्फ ऑर्डर लिख के मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अच्छा जी, वीडियो शुरू करते हैं। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि लोग जो है ना, बेसिकली वो ब्रीडर पेयर मांगते हैं या रेडी टू ब्रीड मांगते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ मसला क्या है। देखें, जो ब्रीडर पेयर होता है ना, मैं आपको बताता हूँ। मैंने बेसिकली घर अपना जब शिफ्ट किया ना, तो मेरे ब्रीडर पेयर थे, मैं सारे ऊपर लेके आ गया। बस वही बिल्डिंग है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, खाली टेरेस से ये इंडोर आ गए। ठीक है, इंडोर आ गए, या कुछ आउटडोर भी चले गए, आउटडोर से आउटडोर भी गए डायरेक्ट। बस खाली जगह चेंज हुई है, इनकी पिंजरे भी वही हैं इनके। उन्होंने भाई ब्रीड रोक दी। ठीक है, उन्होंने ब्रीड रोक दी। अब ये कितनी बड़ी एक समझ लें कि परसेप्शन बना हुआ है हमारे दिमागों में, कि हम लोग समझते हैं कि यार मिसाल ले लें कि जैसे हमारे पास अगर ब्रीडर पेयर आ जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मतलब आते ही वो ब्रीड कर देगा। यहाँ से पता चलता है इंसान की कमज़रफ़ी का, कि लोग कितने जल्दी में, आप ये देखें कि वो फ़ोन करते हैं ब्रीडर पेयर चाहिए, मैसेज छोड़ते हैं नीड ब्रीडर पेयर। तो यार सोचने वाली बात है, मेरे पास जो ब्रीडर पेयर है मैं तो किसी को नहीं दूंगा। आप जितने मर्ज़ी पैसे लगा दो, आप एक जोड़े के 1 लाख रुपए लगा दो, मैं नहीं दूंगा आपको। क्यों? क्योंकि भाई मेरी तो कोई जॉब नहीं है ना, मैं तो इन्हीं से अर्निंग करता हूँ, इनसे अर्न है मेरा सारा। अर्निंग जो है वो सारी परिंदों से आती है। तो मैं पागल हूँ यार, आपको एक चीज़ अपनी ब्रीड करती हुई उठा के दे दूँगा, उसके बाद फिर मेरा क्या होगा? मतलब इस तरह मैं कब तक करूँगा? तो मकसद ये है कि कोई बंदा अपना ब्रीडर पेयर नहीं देता। और मैं तो साफ बात करता हूँ, बाकी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ब्रीडर पेयर करके ही बेच रहे होते हैं। देखें, ब्रीडर पेयर लेना कोई मना नहीं है, कोई गलत नहीं है कि आपका नुकसान हो जाएगा ब्रीडर पेयर से, ऐसा नहीं होता। अगर कोई जानने वाला बंदा है, कोई करीब का बंदा है, या कोई ऐसा बंदा है जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, वो बता रहा है कि यार ये ब्रीडर है, मैंने फ़लाने से लिया है, या मैं तुम्हारे लिए ले लेता हूँ उससे, मेरा दोस्त है, जानने वाला है, तो आप जाके विज़िट कर लें। या फिर अगर आपको इतना भरोसा है, जो आपका कोई जानने वाला दोस्त है उसके अपने सेटअप पे रखा हुआ है, तो उससे आप ले सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक रट लगा लेना, हर जगह मार्केटों में, दुकानों पे घूमना, ब्रीडर पेयर होगा, ब्रीडर पेयर होगा, इतने बेवकूफ़ लगते हैं ना, इलॉजिकल सी, इतने स्टुपिडिटी लगती है ना, इतनी बड़ी है कि वो बंदा करेगा क्या आगे जाके? आप ब्रीड को भी छोड़ दें, बंदा खुद क्या करेगा? भाई ब्रीड आना ना आना, ब्रीड आती है नसीब की। ठीक है, जितने भी बर्ड्स मैंने ज़िंदगी में रखे हैं ना, जब मैंने ब्रीडिंग करवाना शुरू की है, भाई आई स्वेयर ऑन गॉड, खुदा की कसम, मेरे पास इतनी अच्छी ब्रीड आई है। यानी कि हर परिंदा लेट सवेर ब्रीड कर देता है। अगर कोई लेट कर रहा है तो वो लेट कर देगा, लेकिन कर देगा फिर ब्रीड। किसी ने जल्दी कर दी, उसने जल्दी ब्रीड कर दी। किसी ने बहुत तंग किया, उसके बाद ब्रीड कर दी, फिर कर दी। जब एक बार ब्रीड कर दे कोई भी परिंदा, फिर वो रूटीन में आ जाता है, क्लच पे क्लच देता रहता है, जब तक अनटिल एंड अनलेस कोई आप गैप नहीं दे रहे, या कोई अगर मौसम की तब्दीली नहीं हो गई, या कोई ऐसा नहीं हो गया, तब तक वो गैप नहीं लेता, वो परिंदा ब्रीड करता चला जाता है। तो ये कमज़रफ़ी होती है इंसान की। पता चलता है कि बंदा कितनी जल्दी में है कि उसको पता ही नहीं है, उसको कोई नॉलेज नहीं है, बस उसको एक सवाल एक जवाब रटा हुआ उसने, ब्रीडर पे ब्रीडर ब्रीडर पे ब्रीडर, अच्छा ब्रीडर पे, ओह ब्रीडर पे ब्रीडर। तो वो ये चीज़ें जो है ना, ये बंदे को डुबो देती हैं। कोई ऐसा काम किया करें जो जिसमें आपकी अपनी मेहनत शामिल हो, तो उसमें अल्लाह बरकत, मेहनत में तो बरकत है ना, भले दिमाग से करें या हाथों से करें या जिससे भी करें। अब मैं वीडियो बनाता हूँ पूरा पूरा दिन, चपड़ चपड़ चपड़, आप लोगों के लिए बोलता हूँ। जो लोग मुझे हकीकी ज़िंदगी में जानते हैं वो मुझे देखते हैं कि ये तो बहुत खामोश रहता है, ये तो बात ही नहीं करता, ये तो मिलता ही नहीं है किसी से, रास्ते में भी नहीं रुकता, नज़र भी नहीं आता कहीं पे भी है। तो मैं बहुत खामोश रहने वाला, दिमाग से काम लेने वाला बंदा हूँ मैं। लेकिन ये जो चपड़ चपड़ करके वीडियोस बनाता हूँ, ये आप लोगों के लिए बनाता हूँ, मेहनत कर रहा हूँ ना। तो मेहनत में अल्लाह ने बरकत डाली हुई है कि आप लोग कितना प्यार कर रहे हो ना, कैसे मुझे मैसेज करते हो, एहसन भाई, कॉल करते हो, रास्ते में लोग मिल जाते हैं, एहसन भाई। तो मेहनत का नतीजा है ना ये। तो थोड़ी मेहनत ब्रीड करवाते हुए भी कर लिया करो यार। मतलब कोई भी परिंदा लेना है, उसके पट्ठे वट्ठे लो, ला के छोड़ दो, उसमें से जो पेयर बनते चले जाएं साइड पे कर दो, जो एक्स्ट्रा बच जाएंगे उनको सेल कर देना। जब तुम खरीद रहे हो, तो जब तुम बेच रहे होगे, मिसाल ले लो, अगर तुम अभी खरीद रहे हो और एक वक्त आएगा जब तुम बेच रहे होगे, तो उस वक्त भी तुम्हारे जैसा कोई ना कोई खरीद रहा होगा यार। उसको बता देना रेडी टू ब्रीड है, लेकिन एक्स्ट्रा हो रहे थे इसलिए निकाल रहा हूँ मैं, मेरे पास मेरी कॉलोनी बन गई है पूरी, ये कॉलोनी बन गई है, या पेयरिंग मेरी हो गई है। इस तरह से होता है ये। कॉकटेल का नाम सुनते ही जो मेरे पास आता है, दे मार 4.5, एहसन भाई रेडी टू ब्रीड या ब्रीडर पेयर चाहिए, ऐसा पेयर चाहिए जिसके नीचे अंडे लगे हुए हों टांगों के पास। यार
को खुदा का खौफ करो यार, कैसी बातें हैं यार ये। तो मतलब इससे आपकी नज़र आ जाती है ना कि आप करोगे क्या यार। ये आप सेटअप चलाने में, शौक़ पूरे करने में 3-3 साल लग जाते हैं, 2-2 साल लग जाते हैं। आप कोई भी सेटअप अभी डालोगे, उसमें जो ब्रीड आएगी, वो ब्रीड जो आएगी वो आपका प्रॉफिट थोड़ी होगा, वो कोई रेवेन्यू थोड़ी है आपका। वो तो पहली ब्रीड आ रही है, अभी तो आपके एक्सपेंसेस क्लियर होंगे, जो पैसे आपने ख़रीदने में खर्च किए हैं वो पैसे सीधे होंगे। पहले होते हुलाते वो 2-2.5 साल 3 साल लग जाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें टाइम, सब्र चाहिए होता है। फिर रेवेन्यू शुरू होता है, 1 साल बाद 2 साल बाद रेवेन्यू आता है कि हाँ भाई मेरे पैसे सीधे हो गए, अब मुझे इनसे अर्निंग होती रहती है, तो मैं कुछ पैसे इनसे अर्न करके खर्च कर देता हूँ, कुछ सेव कर लेता हूँ और आधे कुछ जो है सेटअप को अपग्रेड में करने में लगा देता हूँ। ये चीज़ समझ में आती है। इसी तरह आप लोग ख़रीदारी करें, जहाँ से मर्ज़ी करें, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ज़रा सा दिमाग इस्तेमाल करके लिया करें, जिससे भी लें। इतने अच्छे अच्छे लोग हैं ना, मेरे से ज़्यादा अच्छे लोग हैं। मैं तो एक समझ लें, हम लोग तो गुनहगार लोग हैं। मैं अपने आप को एक गुनहगार आदमी समझता हूँ। कई बार ऐसा होता है हमसे किसी का दिल दुख जाता है, हमें पता ही नहीं चलता, हमें पता ही नहीं होता भाई अगले बंदे को कोई बात बुरी लग गई, हमें पता ही नहीं है। हम नॉर्मल समझ रहे हैं अपने अल्फाजों को कि मैंने तो खाली यही बोला था, इसको पता नहीं इसको क्या हो गया, या इसकी आंखों में आंसू पता नहीं क्यों आ गए, मैंने तो इसको ऐसा कुछ बोला ही नहीं। या हम लोग सोच रहे होते हैं ना, तो हम लोग गुनहगार लोग हैं यार। कोई ज़रा सी बात किसी को बताओगे, किसी के अच्छे के लिए, किसी का फ़ायदा हो जाए, तो इट्स नॉट अ बिग डील मैन। अगला खुश हो जाएगा, दुआएं देगा, किसी का काम बन जाएगा। मेरे पास लोग आते हैं, मैं वो चीज़ें जो मैं अपने लिए लेके आया होता हूँ उसके ऊपर लटक जाते हैं, मैं दे देता हूँ। क्योंकि एक तो मुझे पैसे भी उससे ऊपर ही दे रहे होते हैं ना ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी देने का दिल नहीं करता, दे इसलिए देता हूँ कि चलो यार अल्लाह पाक का करम है यार, 2 पैसा भी ऊपर मिल रहा है ना, 2 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, तब भी उतने ही खुश हो जितना 2 लाख के ऊपर होते हो। ऐसा नहीं होता कि तुम 30,000 के फ़ायदे पे खुश होगे और 30 रुपये के फ़ायदे पे जो है नाशुक्री करोगे कि या अल्लाह ये क्या है, 30 रुपये का फ़ायदा हो रहा है खाली, इसमें कैसे, मैं क्या करूँ इसमें। इस तरह नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। मुझे जो आता है, जैसे आता है, कभी कम आ जाता है, कभी ज़्यादा आ जाता है। कोई वेल ऑफ बंदा होता है, वो अपनी पसंद से पैसे दे जाता है, कभी मतलब कोई मसला नहीं होता। तो जो अपनी पसंद से पैसे दे जाता है, उसी की कहीं ना कहीं, उसी के नसीब की रियायत मैं किसी ऐसे बंदे को कर देता हूँ जो थोड़े कम दे रहा होता है, मगर कहता हूँ चलो यार। लेकिन कम का मतलब ये भी नहीं होता यार। मेरे पास 3-4 लोग आ गए, एक भाई आ गया मेरे पास 10,000 रुपये लेके, उन्होंने कहा यार 3 पेयर चाहिए, 3 पेयर चाहिए 10,000 रुपये में कॉकटेल के। आई वॉज शॉक्ड यार, मतलब कि आप आने से पहले अपनी रेंज बता दो। मैं तो फिर इस तरह तो मैं बुलाता नहीं हूँ किसी को भी, मेरा टाइम कीमती है यार। मैं अगर 1 मिनट भी कहीं लग जाऊँ, आगे पीछे मेरे ऑर्डर आ रहे होते हैं, सारा सब कुछ वो हो जाता है, ख़राब हो जाता है। पेमेंट लिखनी होती हैं सारी। अभी मेरे पास माशाल्लाह से 2 दिन की पेमेंट आई हुई है सारी की सारी, उनकी अभी एंट्रियाँ हो रही हैं, ठीक है। ऑर्डर जब ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो उनकी एंट्रियाँ करना शुरू कर देते हैं। एंट्री हुई भी होती है ना, तो मसला नहीं होता, क्योंकि मोबाइल है, कभी उसमें कोई चीज़ डिलीट हो जाए, कुछ हो जाए, तो आपके पास एंट्री होनी चाहिए डायरेक्टली। लैपटॉप में, मोबाइल में भी होनी चाहिए बैकअप, आपका बैकअप जो है ना किसी मैनुअल रजिस्टर में भी होना चाहिए। तो हम सब एंट्रियाँ करते रहते हैं बैठ के, ताकि किसी का पैसा जो है ना ऐसा ना हो कि किसी को देरी हो जाए, किसी को मेडिसिन में देरी हो जाए, किसी भी चीज़ में देरी हो जाए। तो हमारा टारगेट ये होता है अगले का काम चलता रहे, रुके ना हमारी वजह से। अगले का काम चलता रहेगा तो भाई हमारा भी चलता रहेगा, हमसे भी लोग लेते रहेंगे 1500, 1200, 2000, 4000, 6000 की चीज़ें लेते रहते हैं हमसे। तो हमारे भी उसमें 300-400 रुपये बचता रहता है। किसी में 100 रुपये की बचत हो रही है, किसी में 200 की हो रही है, किसी में 300 की हो रही है। ऑर्डर आ गया तो कभी 2000 रुपये की बचत होगी उसमें। लेकिन चीज़ फिर आपको पता है कि भरोसे की होती है। बाकी ये है कि इंसानों से उम्मीद ना रखें। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी समझने की ज़रूरत नहीं है। मैं लोगों से कहता हूँ, जो लोग मुझसे चीज़ लेते हैं उनको ये कहता हूँ, लो ज़रूर, मैं बहुत अच्छा हूँ, बट आंखें खोल के चीज़ लिया करो, ये सुन्नत तरीका होता है, ठीक है ना। मेरे से बहुत अच्छे लोग इस दुनिया में घूम रहे हैं, आप उनसे मिले नहीं होगे, अभी आपने देखा नहीं है ना उनको, तो मैं आपको अच्छा लग रहा हूँ, मेरे से भी ज़्यादा अच्छे लोग होंगे यार, डेफिनेटली। सो गाइज़, आप में से किसी को भी मल्टीविटामिन चाहिए, एंटीबायोटिक चाहिए, या आपको सॉफ्ट फूड पे डालने वाली फीड चाहिए, या ज़ीरो की फीड चाहिए फिंचों के लिए, जावा के लिए, सॉफ्ट फूड बूस्टर चाहिए या हैंड फीड चाहिए, एंटीबायोटिक, मल्टीविटामिन, एंटीबायोटिक हार्ड, एंटीबायोटिक लाइट, और कैल्शियम प्लस विटामिन डी का लिक्विड आता है, अलग से गाढ़ा लिक्विड होता है, प्योर फॉर्म में पानी में मिला के दिया जाता है। इन सब में से कोई भी चीज़ चाहिए तो आप मुझे ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। मैं पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करता हूँ, पूरे पाकिस्तान में। अब तरीक़ेकार मैं आपको समझा देता हूँ। मिसाल ले लो, आपको मल्टीविटामिन चाहिए, आप मल्टीविटामिन लिखो, आगे 30 पेयर लिखो, जितने पेयर हैं मल्टीविटामिन 30 पेयर, उसके बाद कराची लिख दो या इस्लामाबाद या जो भी आपके शहर का नाम है वो लिख दो, ठीक है। मल्टीविटामिन इतने इतने पेयर, ये सिटी नेम। अपना नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है भाई, वो तो मैं खुद रब्ता कर लूँगा ना, मैसेज देख के आपसे नाम भी पूछ लूँगा, आपका एड्रेस भी लूँगा। ज़ाहिर है बगैर एड्रेस के कहाँ डिलीवर करूँगा मैं, वो सब पूछ लूँगा मैं। तो
तो तरीक़ेकार ये है, मुझे व्हाट्सएप पे लिख के सेंड कर दिया करें जो भी चीज़ चाहिए, मल्टीवाइटामिन, एंटीबायोटिक, जो भी चीज़ है। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 034922000045। और अगर मेरा व्हाट्सएप का नंबर समझ में नहीं आता तो आप मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी मेरा व्हाट्सएप का नंबर ले सकते हैं। कॉल मत किया करें, खाली मैसेज छोड़ दिया करें, आराम से आपको रिप्लाई आ जाएगा। फेसबुक पर पेज याद से लाइक कर लेना, एहसन जफर ऑफिशियल के नाम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। अल्लाह हाफ़िज़।